एकादशी का दिन है और हमेशा की भांति जिस एकादशी 2 दिन की पड़े तो भगवान को प्रिय लगने वाली अंत की एकादशी होती है और इस एकादशी का पारण करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस एकादशी के अवसर पर जो एकादशी का व्रत नियम के अनुसार करेंगे उनके जीवन में भगवान का प्राकट्य होगा। आज भी 7वां सोपान है। इस 7वें सोपान में भी प्रभु का अवतार होगा। ये सोपान 183वें दोहे से 211वें तक है और बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ तक संत कहते हैं और संत अपने जीवन में लागू करते हैं कि भगवान के अवतार से लेकर और भगवान के लंका जीतने के बाद राज्याभिषेक तक ही कथा श्रवण करते हैं। बाकी राज्य के बाद की और पहली कथाओं को वो श्रवण नहीं करते। ये परमात्मा की विशुद्ध कथा है। इस कथा में अब प्रारंभ करते हैं। रावण का जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया, लोगों में त्राहि त्राहि होने लगी। पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया कि पृथ्वी बोझ से नीचे धंसने लगी। तो पृथ्वी ने विचार किया, जब मैं पाताल ही चली जाऊंगी तो फिर उपाय करने से क्या लाभ। तो उसने तुरंत गाय का रूप धारण किया, साधु संत महात्मा देवताओं के पास गई और कहा कि अब मुझसे ये वजन सहन नहीं होता। देवता ने पूछा, महात्मा ने पूछा, अरे पृथ्वी तो ऐसा क्यों कहती है? कितना वजन तेरे ऊपर है दुनिया जानती है, अब ऐसा क्या हो गया कि जो तुझे वजन लग रहा है? तो कितना सुंदर जवाब दिया पृथ्वी ने, जो हम सब लोगों के लिए है। गिरे सारे सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही। मुझे पहाड़ों का वजन नहीं लगता, मुझे नदियों का भार नहीं लगता, मुझे सागर का समुद्र का भार नहीं लगता। लेकिन भार किसका लगता है? कि जब एक दूसरे से द्रोह करता है, लड़ता है, झगड़ता है। और सही माने में देखिए, पिता हमेशा प्रसन्न रहता है, लेकिन दुखी कब होता है? जब उसकी 2 संतान आपस में लड़ती है, तब उसको दुख होता है और वह वजन उससे सहन नहीं होता। आज पृथ्वी यही बात कह रही है कि एक दूसरे से जो द्रोह करता है, कपट करता है, वह मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए मैं अब थक गई हूं, कुछ उपाय करो, नहीं तो मैं फिर पाताल को चली जाऊं। देवताओं का धैर्य धारण कीजिए, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा कुछ बस नहीं चलेगा, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास कैलाश पर सब एकत्रित हुए। सभा हुई, कहा कि अब क्या करें? शंकर जी ने भगवान को मनाओ। अरे चोर के पास जाएंगे तो कहेगा कि चोरी करो, जुआरी के पास जाएंगे तो जुआ खेलो, शराबी के पास जाएंगे तो कहेगा शराब पियो, अब किसी भक्त के पास जाएंगे तो कहेगा कि भगवान को भजन करो। और वास्तव में भगवान ही सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब बात ये आई कि भगवान है कहाँ?
कोई कहने लगा कि बैकुंठ चलो, कोई कहने लगा क्षीरसागर में शयन करते हैं। बड़ी समस्या। फिर शंकर जी से पूछा आप ही कहो। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो भी हम सब लोगों के लिए है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो हमें जाना। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? सब जगह भगवान है, परंतु सब जगह प्रेम नहीं है। जहां भगवान से प्रेम किया जाता है वहां भगवान प्रकट होते हैं। तो अब कहा कि चलो प्रार्थना करो, प्रेम करो भगवान से। प्रेम करने लगे, प्रार्थना करने लगे, जय जय सूर्यनायक जन समुदाय प्रणतपाल सुखन। पूरी स्तुति हुई, भगवान ने जान लिया कि देवता दुखी है, मनुष्य दुखी है। आकाशवाणी हुई, कहो क्या बात है। शंकर जी ने कहा आपको तो सब कुछ पता है। तो कहा कि चिंता न करो, मैं रघुकुल में अवतार लूंगा अपनी शक्तियों के सहित, तब मैं दुष्टों का विनाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। और जो भगवान के इस कार्य में सहयोग करता है तो भगवान का वो सखा बन जाता है, और जो अधर्म कार्य करता है भगवान का वो शत्रु बन जाता है। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आएंगे। ये कह दिया कि जाओ तैयारी करो। क्या करना है? ब्रह्मा जी को कह दिया कि सब देवताओं को कहे कि ये बानर बन के जंगल में अपना यूथ बनाए। देवता सभी बड़े प्रसन्न हुए, धरती को भी संतोष मिला। ब्रह्मा अपने लोग को चले गए। देवता सभी अपने अपने सुखों को छोड़कर, दुखों को छोड़कर जंगल में बानर का रूप धारण करके घूमने लगे, इंतजार करने लगे प्रभु का। ये सब चरित्र कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने कहा अब मैं आगे की कथा कहता हूं, उसे सुनो। वो कौन सी कथा है? अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाम। अवधपुरी में एक राजा दशरथ थे, वेद जानता है। वेदों ने उसके विषय में चर्चा की है, दशरथ जी के विषय में। तो दशरथ जी महाराज का राज्य बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र, दिव्य। वो इस तरह से प्रजा को रखते थे जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर को रखता है। शरीर का बहुत प्यार करता है मनुष्य, उसी प्रकार से राजा दशरथ अब उस प्रजा को प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे। राजाओं का बड़ा स्वभाव होता है, पता नहीं कब क्या कह दे। एक राजा थे तो सारा राजकाज देख रहे थे। उन्होंने विचार किया, भाई हमने पंडितों की फौज पाल रखी है, इन पंडितों से पूछे कुछ आता है कि नहीं आता है, कि वैसे ही तनख्वाह खा रहे हैं। बोला चलो पंडितों को बुलाओ, जो जो कर्मचारी हैं, जो जो यहाँ पगार पा रहे हैं, सभी पंडित। सब पंडितों के ऊपर एक मुखिया था। सब पंडित तो निकल गए। महाराज हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ये हमारे गुरु हैं, जो कह देते हैं वही हम कार्य करते हैं। गुरु को पकड़ लिया, ठीक है बैठो, कुछ आता है तुमसे? अब ना कैसे करें, सबके गुरु। बोला हाँ महाराज आता है, पूछो। बोले सुनो, तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मृत्यु दंड दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा। ध्यान से जवाब देना। अब पंडित जी हिल गए, इतना सुनते। अब जो जवाब आता होगा वो भी नहीं आएगा, मृत्यु का भय बहुत होता है। हाथ जोड़े खड़े हैं, पूछा कहो महाराज। बोला बताओ, हमारी महारानी पहले मरेगी कि हम पहले मरेंगे? अब तो पंडित जी और अपने को भूल गए कि क्या कहें। पता नहीं राजा कब क्या कर दे। अब तो कोई जवाब नहीं, शांत खड़े रहे।
पर एक होशियारी थी, गुरु तो थी। बोले महाराज 8 दिन बाद जवाब दूंगा। बोले ठीक है, 8 दिन दिए। घर गए, खाट पर पड़ गए, न खाए न पिए। पत्नी बड़ी परेशान, कहो क्या बात है। वो कहने लगा कि बस सब मरने की तैयारी करो, अब कोई बात नहीं है। अरे कुछ तो बात होगी। बोले ऐसे ऐसे राजा ने पूछा है कि रानी मरेगी कि मैं मरूंगा। अब वो भी परेशान कि क्या कहे, राजा का प्रश्न है और गलत तो दे दिया। बाई चांस राजा को पता हो, बड़े बड़े ज्योतियों से महात्मा सुमरते कुछ पता हो मैंने गलत दिया, तो फिर संग की संग फांसी की सजा। तो उसकी घरवाली बड़ी चतुर थी, महिलाएं होती हैं होशियार। बोले सुनो, उस पंडित जी का एक भाई बड़ा, वो भगवान का भजन किया करते थे। बेचारे दरिद्र थे, भूखे प्यासे भीख मांग लाते और खाते, अपना गुजारा करते। और ये छोटा भाई बहुत मौज में था, राजा के यहाँ से बहुत ऊंची पगार ले रहा था, बहुत धन था, धनवान था, लेकिन कभी अपने बड़े भाई की तरफ देखा नहीं। अब उसकी पत्नी कहते देखो तुम कैसे भी अपने बड़े भाई के पास चले जाओ, उससे पूछ लो, वो उत्तर दे देंगे। उसने कहा भाग्यवान आप तक तो हम गए नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कितने दुखी हैं, क्या हुआ है, बच्चों का नहीं हुआ है, अब हम स्वार्थ के लिए उनके पास जाएं। तेने ही मुझे मेरे भाई से अलग किया, मैं नहीं जाऊंगा चाहे मर जाऊंगा। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी, अपने बच्चों का विषय में कहा कि देखो कोई बात नहीं, अपने भाई के पास चले। बोला नहीं भाई के पास तो मैं हरगज नहीं जाऊंगा। बोला तो अपने पिताजी के पास चले जाओ। बोले पिता से भी तेने बिगड़वा दी, उन दोनों को निकलवा दिया, पता नहीं कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे। तो मेरे जीवन में ऐसी कलंकित आई है कि मेरा जीवन अब आज सारे पापों की सजा मिलने जा रही है मुझे। मैंने तो ठान लिया है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर उसकी पत्नी ने उसके मित्र से कहा, मित्र आया कि मित्र ने समझाया देखो कोई बात नहीं, तेरा पिता है, पिता हमेशा पुत्र को माफ करता है, चाहे कितना भी पुत्र पिता को दंड दे, परेशान करे, सताए, फिर भी अगर पुत्र पिता के पास जाता है तो माफ कर देता है। माफ कर तो गया, आंखों में आंसू लिए, पिता के चरणों में लेट गया। माँ बाप दोनों ने कहा क्या बात है बेटा। बोले पिताजी बस जान जाने वाली है, मृत्यु दंड मिलेगा अगर मैंने उत्तर नहीं दिया। बोले अच्छा क्या बात। बोले ऐसे ऐसे प्रश्न किया। बोले तू चिंता मत कर, कल का समय है, बस कल का ही दिन बाकी है, ठीक है हम चले। पिता गए, रात दरबार में उसने कहा कि देखो मैं सबका यहाँ का गुरु, लेकिन मेरे ये पिता हैं, ये जवाब कैसे। और उसकी पत्नी बड़ी खुश हो रही थी कि गलत जवाब भी दे देंगे तो पिताई को फांसी होगी, हम तो बच जाएंगे। राजा ने पूछा कहो, हम पहले जाएंगे कि हमारी महारानी जाएगी। उसके पिता ने भगवान का स्मरण किया, कहा कि महाराज आपकी पत्नी पहले जाएगी। राजा बड़ा खुश हुआ, बहुत इनाम दी और इनाम लेके चलने लगा। पुत्र भी उसके पीछे पीछे गया। अब उसकी पत्नी को पता चल गई कि इसको इनाम में बहुत पैसा मिला है, जागीर मिली। वो बीच रास्ते में आ गई और जो मिला था वो सब छीन लिया उससे। बोले चलो घर, मैं ले चलते हूँ, तुम्हें बचन लगेगा। ले लिया उससे। पिता बहुत दुखी हुआ। उनका विचार था कि मैं बड़े बेटे को दे दूंगा, उसका जीवन भी गुजर जाएगा। नहीं, ले गए। पिता फिर जहां उनकी पत्नी थी वहां चले गए। माँ ने पूछा कि क्या हो गया। बोल ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक है।
अब ये बात उसकी रानी को पता चल गई। भगवान बड़े कौतुकी लीला करते हैं तो ऐसी करते हैं, जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, चाहे कोई कितना भी उससे छीन ले, लेकिन देते हैं तब छप्पर फाड़ कर देते हैं। रानी को पता चली, रानी ने एक जासूस गुप्तचर भेजा उसके पिता के पास और उससे बुला के लाया। कहा कि महाराज आपने कहा कि रानी पहले जाएगी। बोल हाँ। बोले कोई उपाय है मैं बच जाऊं? बोले हाँ हाँ बच जाएगी। बोले क्या करना होगा? कि छोटा मोटा ऐसा उपाय बता दिया, चिंता मत कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, राजा ही तो उससे पहले जाएगा। अब तो उसको बहुत धन दे दिया, पहले से भी ज्यादा दिया, राजा ने दिया उससे ज्यादा। वो जाकर के अपने पुत्र को दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में जब व्यवहार नहीं बनेगा तो फिर जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत दुखी हुए सब लोग, भगवान अवतार लेने की इच्छा कर रहे हैं। भगवान ने मध्य दिन में मां कौशल्या के गर्भ से अवतार धारण किया। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुत गाए। बाल चरित्र इतने सरल और सुहावने हैं कि इन बाल चरित्रों को जो रामायण में लिखा है, जो हम लोग गाते हैं, वो शारद सरस्वती, शेष जी, शंकर जी और वेद, इन बाल चरित्रों का ही गान करते हैं और राम के किसी चरित्र का नहीं। बाल चरित्र बड़ा सुहावना है, सुंदर है, क्योंकि बालकांड है। बालकांड में बालक रूप बन परमात्मा आए पधारे। जब अवतार हुआ तो बड़ा आनंद हुआ, सब दाम देने लगे एक दूसरे को। थोड़ी देर में तीनों भाइयों ने भी अवतार लिया। बड़ी सुहावनी लीला। नामकरण के लिए गुरु जी को बुलाया, नाम रख दिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। थोड़े बड़े हुए तो माता यशोदा ने सुंदर श्रृंगार करके पढ़ने में पड़ा दिया। माता यशोदा जी जिस प्रकार मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, उतना प्रेम जब राम जी सो गए तो स्नान किया और अपने इष्ट देव की पूजा के लिए सब सामग्री इकट्ठी की और जाकर के भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद रखा। भोग लगाया और इतने में ध्यान आया कि अभी खीर तो बकाया है, वो भी लाके रखनी है। भोग मैंने लगा दी, चलो खीर का बाद में लगा दूंगी। खीर लेने गई तो उतने वो क्या देखती है कि वही बालक जिसे अपना बेटा समझती है राम, वहां बैठकर प्रसाद पाने लगे। दौड़ी दौड़ी आई, अरे तू ये क्या कर रहा है, तेने प्रसाद झूठा कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैया मैं क्या कहूँ तुझे, मैं कौन हूँ? तू भोग लगाती है तो मुझे आना होगा, अब तू मना करती है तो मैं कहाँ जाऊं? वो नहीं, अरे ये कौन है? मैंने तो पल्ले पे सुलाया था। फिर पल्ले पे गई तो वहां भी राम सो रहे। फिर आई लौट कर देखा तो फिर खा रहे। फिर गई सो रहे। यहाँ वहां वही बालक देखा, मत भ्रम मूल के आन विषय का। यहाँ और वहां दो बालक, मेरा मति का भ्रम है और कुछ और। इतना डर गई, इतना डर गई, शरीर में पसीना हो गया, व्याकुल हो गई, बहुत व्याकुल हो गई। राम जी ने देखा कि मैया मर जाएगी, तुरंत प्रकट हुए और अपना ब्रह्मांड मुंह में सब दिखा दिया। एक एक रूम में भगवान की करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। मैया देख करके आश्चर्यचकित हो गई।
ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब भगवान के अंदर दिखा दिया। डर गई, मैं जिसको अपना बेटा समझती थी ये तो मेरा बाप निकला, अब मैं स्तुति कैसे करूं उसकी। फिर भगवान ने कहा मैया तू देह धारण कर किसी से कहना मत। गुरु गृह पवन गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु के पास पढ़ने के लिए गए, आए, सब जगह आनंद ही आनंद। उधर वन में देवता इंतजार कर रहे हैं बानर बनकर, और वहां विश्वामित्र जी को राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं। महात्माओं को परेशान जब किया जाता है तो भगवान भी स्मरणाते हैं। विश्वामित्र जी ने जाना कि इससे छुटकारा राम ने अवतार लिया है, उन्हें लेके आएंगे तभी मिलेगा। अयोध्या है, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अपना पुत्र दे दो, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। कैसे दें? बड़ी मुश्किल से चौथी अवस्था में पुत्र प्राप्त किया है। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि चिंता न करो, ले जाने दो, तुम्हारे बेटे का विवाह हो जाएगा, उन्हें फिर कोई विवाह नहीं करेगा। महाराज दशरथ ने सुना, तुरंत बैठ गए कि अरे ठीक है, बेटे का विवाह तभी हो जाए। दे दी, गए। ताड़का आई, ताड़का का वध किया। आश्रम में पहुंचे, आश्रम में बड़ा स्वागत विश्वामित्र जी ने किया। उन्हें सारी विद्याएं, सारे धनुष शस्त्र वाहन सब सौंप दिए, भोजन कराया, बड़े प्रसन्न है। सुबह हुई, श्री राम जी ने कहा गुरुदेव यज्ञ कीजिए। यज्ञ किया, खल मारीच स्वभाव आए। राम जी ने मारीच को बाण मारा, 100 योजन फेंक दिया। स्वभाव को अग्निबाण मारकर जलाकर भस्म कर दिया, सारी सेना तहस नहस कर दी। कुछ दिन रहे। अब विश्वामित्र जी वचन दे के आए थे वशिष्ठ जी को, अब विवाह भी कराना है। और उधर महाराज जनक ने प्रण कर रखा था कि कोई धनुष तोड़ेगा उसकी साथ मेरी पुत्री विवाह करेगी। और राम जी को कहे कि चलो विवाह करना है तुमको, तो राम जाएंगे नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो बड़ी युक्ति पेश की कि हे राम, तुमने एक संत का यज्ञ सफल कर दिया, अब एक योगी का यज्ञ बकाया है, उसे भी सफल कर दो। यज्ञ सुन करके भगवान गए। उनका इंतजार गौतम की नारी अहिल्या कर रही थी। विश्वामित्र ने कहा कि राम, अपने चरणों की रज गौतम नारी को दे दीजिए, ये मान रही है। राम ने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मण की स्त्री है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। अब विश्वामित्र जी बड़े परेशान हो गए कि इसका कल्याण कैसे होगा। तो प्रभु के प्रेरणा से पवन देव आए और उनके चरणों की धूल उड़कर जो है उस शिला पर पड़ी, तो वो सुंदर स्त्री गौतम की नारी अहिल्या प्रकट हुई। बहुत दुखी थी, रो रहे थे, आंखों में आंसू लिए, आनंद कंद प्रभु से विनती कर रही है, स्तुति की है कि हे प्रभु, आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, वो आज मुझे प्राप्त हुआ। मेरे पति ने जो श्राप दिया, मैं उसे श्राप नहीं वरदान मानते हूँ, मेरा आपने कल्याण किया। प्रभु कहा कि वरदान मांगो। बोले प्रभु, मैं वरदान तो कुछ जानती नहीं हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस एक कृपा कर दो। बोले क्या? कि मेरे पति कहाँ है, कि तेरे पति तो उस लोक में निवास कर रहे हैं। प्रभु, मेरे पति की बुद्धि को ऐसा कर दीजिए, मुझे स्वीकार कर ले, मुझे अपना ले। मुझसे गलती हुई, मेरे पति ने त्याग किया, पर मैं समझ गई कि मैंने गलती की है। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वास्तव में ही सच्चाई है, पत्नी अगर पति से विमुख होती है तो फिर जीवन में उसके लिए कहीं भी सुख नहीं है। कहीं भी चले जाए,
सिर्फ बेइज्जती के अलावा, अपमान के अलावा, शोषण के अलावा और उसे कुछ हासिल नहीं होगा। पति ही एक ऐसा होता है कि पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की